हाँ जी मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की नई वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीशन वाला टॉपिक। हमने लाइफ प्रोसेस का चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। हमने 3 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। पहला टॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा टॉपिक रेस्पिरेशन और तीसरा टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन। आज है लास्ट टॉपिक की बारी जिसका नाम है एक्सक्रीशन। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही जल्दी ये खत्म हो जाएगा क्योंकि छोटा सा टॉपिक है। सिर्फ हमने एनिमल्स और मतलब ह्यूमंस और प्लांट्स के अंदर देखना है किस तरीके से एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है। उसके बाद करेंगे चैप्टर को खत्म। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सारा का सारा जो भी मैं यहाँ पर आपको वीडियो में समझा रहा हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीशन वाला टॉपिक। तो एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? अच्छा, ये मतलब होता है जो हम सुबह सुबह करते हैं काम। हाँ जी, एक्चुअल में यही एक्सक्रीशन का मतलब है। तो जानते हैं आगे। तो दी प्रोसेस, ये भी क्या एक प्रोसेस है? कौन सा प्रोसेस है? लाइफ प्रोसेस है। अभी तक हमने कितने लाइफ प्रोसेस पढ़ लिए? 3। सबसे पहला खाना खाने वाला जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। उसके बाद रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन मतलब कि एनर्जी बनाना, किससे? फूड से। ट्रांसपोर्टेशन, ये भी लाइफ प्रोसेस है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक चीज़ें जो ट्रांसपोर्ट हो रही है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ये तीनों के तीनों भी क्या है? लाइफ प्रोसेस है। और ये फोर्थ प्रोसेस जो कि एक्सक्रीशन, इसको भी हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि इसके बिना भी जिंदगी हमारी अधूरी है। अगर ये नहीं होगा तो हम नहीं होंगे, इसलिए ये लाइफ प्रोसेस है। तो क्या है इस लाइफ प्रोसेस, इसके अंदर क्या है? तो चलो पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। इसका मतलब ये है कि एक ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में से जब हम टॉक्सिक सब्सटेंस को निकालते हैं, इस प्रोसेस को जो बोलते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। वो प्रोसेस जिस प्रोसेस के द्वारा एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में से क्या निकाला जा रहा है? टॉक्सिक सब्सटेंस निकाला जा रहा है जो कि फूड के डाइजेशन के बाद बना होगा। जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको हम क्या बोलते हैं? टॉक्सिक सब्सटेंस बोलते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी बॉडी के अंदर फॉर्म होती हैं, तो हम उसी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा डेफिनेशन एक्सक्रीशन की। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक wastage from the body of an organism is called excretion. Excretion take place in plants एज वेल एज एनिमल्स। तो भाई जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी होती है उनके अंदर क्या होता है? एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है। तो हमने जो आज की वीडियो में देखना है, जो हमारे सिलेबस में है, वो है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स मतलब ह्यूमंस के अंदर कैसा होता है, और एक्सक्रीशन इन प्लांट्स मतलब कि प्लांट्स के अंदर कैसा होता है। बट हम थोड़े से और भी 2-3 के एक्सक्रीशन देख लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं छोटे मोटे सब्सटेंसेस के मतलब छोटे मोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर किस तरीके से क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है, वो देखते हैं। सबसे पहले अमीबा। अमीबा के बारे में हमने पढ़ लिया कि भाई ये कैसा ऑर्गेनिज्म होता है। भाई सिंगल सेल से बना हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और ये कहाँ रहता है? आपको सभी को पता है, पानी के अंदर रहता है ये। ठीक है। अब ये खाना खाया, इसने खाना खाते समय आपको पता होगा ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाते हैं जिसमें हम क्या बोलते हैं? सोडोफोडिया बोलते हैं। इसने खाना खाया और इसका डाइजेशन कहाँ होगा? आपको पता है फूड वैक्यूल के अंदर होता है। सेल के अंदर क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है? फूड वैक्यूल। वहां पर क्या होता है? इसका डाइजेशन होता है। अब डाइजेशन के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा जिसे हम क्या बोलते हैं? वेस्ट प्रोडक्ट, और क्या बोलते हैं? टॉक्सिक सब्सटेंस, जो कि बॉडी के अंदर नहीं रहना चाहिए। अगर वो बॉडी के अंदर रहेगा तो इस बॉडी को या हमारी बॉडी को वो क्या कर सकता है? खत्म कर सकता है, क्योंकि इन्फेक्शन होगा उसकी वजह से। इन्फेक्शन की वजह से हमारी पूरी बॉडी क्या हो सकती है? खत्म हो सकती है। तो भाई ये क्या करता है? अपने फूड वैक्यूल के अंदर क्या करा? इसने डाइजेशन करा, उस टाइम पर बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट बन गया होगा, उसको क्या करना है? इसने बाहर निकालना है। तो पहले सबसे पहली बात देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इन एनिमल अमीबा अदर सिंगल सेल्ड एनिमल्स द वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब भाई गैसेस भी तो इनहेल करते हैं ये, क्योंकि इन्होंने भी क्या करना है? रेस्पिरेशन करना है। खाना खाया, खाने से क्या बनानी है? एनर्जी बनानी है। तो उस समय गैस लेनी पड़ेगी, कौन सी? ऑक्सीजन। आप सभी को पता है जब ऑक्सीजन ली वो फूड के साथ मिली तो क्या बनती है? एनर्जी। और 2 चीजें और बनता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि दोनों क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट। इन्हें भी तो बाहर निकालना है। तो इन्हें वो कहाँ से निकालता है बाहर? सेल मेम्ब्रेन से निकालता है बाहर। किस प्रोसेस के द्वारा? डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जब कोई चीज मूव करती है सेल मेम्ब्रेन के अराउंड तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। फिर दूसरे तरीके के वेस्ट कौन से इनकी बॉडी के अंदर? नाइट्रोजीनियस वेस्ट, जो कि फूड को डाइजेस्ट करने के बाद वेस्ट जो इकट्ठा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजीनियस वेस्ट, जिसके अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है, लाइक अमोनिया एंड एक्सेस वाटर आर रिमूव बाय द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो जो ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट है किसके अंदर? अमीबा के अंदर। ये किसके द्वारा निकाला जाता है? ये निकाला जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा निकाला जाता है। एक तरीके से हम देखा जाए तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट का ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एक सिस्टम हो जाएगा जिसके द्वारा ये निकाला जाता है। ऑर्गन भी बोल सकते हैं इसे, बट ऑर्गन नहीं है प्रॉपर, ये एक तरीके से सेल के अंदर ही होता है, आपको सभी को पता है वैक्यूल। तो वो क्या करता है? इनका नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बाहर निकालते हैं। देन हम पढ़ते हैं भाई अर्थ फॉर्म का भी पढ़ लेते हैं। इन अर्थ फॉर्म द
ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड नेफ्रिडिया। अब इसके अंदर एक स्पेशल क्या बनाया गया भाई, ऑर्गन बनाया गया जो क्या निकालेगा, वेस्ट प्रोडक्ट निकालेगा। कैसा वेस्ट, नाइट्रोजनियस वेस्ट। तो ये पीछे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जिससे हम क्या बोलते हैं, नेफ्रिडिया। इसके द्वारा क्या करता है, ये अपने वेस्ट को बाहर निकालता है। द मॉइस्ट स्किन ऑफ अर्थवर्म ऑल्सो एक्ट हैज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। और इसकी जो मॉइस्ट स्किन है वो भी किसका काम करती है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करती है। हमारी बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन किसे बोला जाता है, वो हम आगे बढ़ते हैं। देन हमारा स्टार्ट हो जाता है। अब हमने देखा कि हमारी बॉडी के अंदर गैसेस भी हैं, वेस्ट मटेरियल, गैसेस भी वेस्ट मटेरियल जो हम नाक के थ्रू या मुंह के थ्रू निकाल देते हैं। हरी बात समझ में। और हमारी बॉडी के अंदर लिक्विड की फॉर्म में भी वेस्ट मटेरियल होता है जो कि हम कहाँ से निकालते हैं, सभी को पता है, आप सभी को पता है आपको कहाँ से निकालते हैं, कहाँ से निकालते हैं, कहाँ से निकालते हैं, वहाँ से निकालते हैं। उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर सॉलिड सब्सटेंस भी बनता है, वेस्ट प्रोडक्ट ऐसा, जो हम एनएस के थ्रू निकालते हैं। तो उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने वेस्ट प्रोडक्ट जो गैसेस की फॉर्म में बनता है वो हमने देख लिया रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। एक बार दोबारा देख लेते हैं। ह्यूमन बॉडी हैज अ डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम दी बॉडी। तो हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं अलग अलग तरीके के वेस्ट को निकालने के लिए। दिस आर लंग्स, जैसे कि हमारे लंग्स और किडनीज। लंग्स आप सभी को पता है हमारी वेस्ट प्रोडक्ट कौन से निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वेटर, और क्या निकालता है, वाटर वेपर की फॉर्म में। तो ये क्या हमारी गैसेस फॉर्म में वेस्ट मटेरियल है जो कौन निकालेगा, लंग्स निकालेगा। और ये किडनीज, किडनीज ये कैसा वेस्ट प्रोडक्ट निकालती हैं, मतलब कि बनाती हैं, ये बनाती है लिक्विड की फॉर्म में। और आपको पता है सॉलिड की फॉर्म में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो कहाँ से निकलता है, एनएस के थ्रू निकलता है। तो हम आज की वीडियो के अंदर यही देखने वाले हैं कि जो हमारा लिक्विड की फॉर्म में जो वेस्ट मटेरियल निकलता है वो कैसे बनता है और कहाँ से निकलता है। आर लंग्स एक्सक्रीट कार्बन डाइऑक्साइड, आर किडनी एक्सक्रीट यूरिया। यूरिया नहीं करता भाई, हमारी जो किडनी है वो पता क्या निकालता है, यूरिन निकालता है। क्या निकालता है, यूरिन। यूरिन का ही एक पार्ट है यूरिया, आगे मैं आपको बताता हूँ। The excretory system of human beings collects the liquid waste of the body and helps it get rid of them। हमारी बॉडी का जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है ना वो क्या कलेक्ट करता है, वो कलेक्ट करता है भाई लिक्विड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट कहाँ से निकलता है आप सभी को पता है, एनएस के थ्रू निकलता है। ठीक है, हमारा फूड गया मुंह के अंदर, देन फूड पाइप के अंदर, देन स्टोमक के अंदर, देन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, देन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट जो होता है वो क्या होता है, एनएस। उसके थ्रू हमारा सॉलिड की फॉर्म में जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकल जाता है। इसके अंदर हम किसकी बात कर रहे हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर एक्सक्रेटरी सिस्टम बनाया गया वो किसके लिए बनाया गया, वो बनाया गया भाई हमारी लिक्विड वेस्ट के लिए। अब लिक्विड वेस्ट किसकी फॉर्म में और कैसे कैसे बनता है वो आगे बताते हैं। ऑफ बॉडी एंड हेल्प इट गेट रिड ऑफ देम। और इनसे क्या करवाता है, वो हेल्प कराता है, मतलब कि इनसे छुटकारा लेता है। कौन छुटकारा लेता है भाई, एक्सक्रेटरी सिस्टम हमारी बॉडी को छुटकारा दिलवाता है इस वेस्ट मटेरियल से। तो आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं भाई हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेन ऑर्गन्स। तो ये है भाई हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इसके अंदर क्या है, तो सबसे पहले भाई आर्टरी आ रही होगी, कौन सी आर्टरी, आयोटा। आयोटा कहाँ जा रही है भाई, किडनीज के अंदर जा रही है। हमारी दो किडनीज होती हैं, किडनी के अंदर कौन की, आयोटा की। उसके बाद किडनी के अंदर क्या होगा भाई, हमारा ब्लड क्या होगा, प्योरीफाई होगा। ब्लड के अंदर जो गंदगी होगी, जो वेस्ट मटेरियल होगा वो ब्लड से निकाल लेगा, कौन, किडनी। देन उसको कहाँ भेज देगा, कहाँ भेज देगा, इसके अंदर भेज देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरेटर बोलते हैं। यूरेटर के थ्रू कहाँ जाएगा हमारा लिक्विड की फॉर्म में जो वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाएगा। कहाँ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाएगा। देन यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है और यहाँ पर मसल्स लगी होती हैं जो कि ब्रेन से सीधा कनेक्ट होती हैं। जब यहाँ पर भर जाता है तो हमारे ये ब्रेन तक मैसेज बताती हैं क्या, कि भाई यहाँ पर तुम्हारा लिक्विड की फॉर्म में वेस्ट मटेरियल भर गया है, इसको थोड़ा सा निकाल लो। तो वो मैसेज दोबारा ब्रेन यहाँ तक पहुँचाता है। तो ये आगे से हम यूरेथ्रा को खोलते हैं, तो यूरेथ्रा के थ्रू आगे से हमारा क्या निकल जाता है, लिक्विड की फॉर्म में वेस्ट मटेरियल निकल जाता है। ठीक है, तो भाई ये है छोटा सा पाइप, यूरेथ्रा। ओके, तो ये था भाई हमारा पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब मैं आपको बता दूं किडनी के अंदर ऐसा क्या है जो ब्लड को क्या कर रहा है, प्योरीफाई कर रहा है। देखो जैसे ही यहाँ पर आया वेस्ट मटेरियल, देखना ध्यान से समझना, जो ब्लड वेसल्स हमारी किडनी के साथ अटैच होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रेनल आर्टरी। और जो हमारी ब्लड वेसल जो मतलब कि वेन की फॉर्म में किसके साथ अटैच है, किडनी के साथ, उसे हम क्या बोलते हैं, रेनल वेन। एक तरीके से बोला जाए कि जैसे हमने देखा था जो लंग्स के साथ हमारी ब्लड वेसल कनेक्ट थी उसे हम उसके आगे हम क्या लगा रहे थे, पल्मोनरी लगा रहे थे। ऐसे ही जो किडनी से कनेक्टेड होगी ब्लड वेसल उनके आगे क्या लग जाएगा, रेनल लग जाएगा। क्या लग जाएगा, रेनल लग जाएगा। अब भाई आयोटा से ब्लड आया, कैसा आया, डीऑक्सीनेटेड। ठीक है, कैसा आया भाई, ब्लड आया डीऑक्सीनेटेड। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ब्लड आया आयोटा से कैसा आया, थोड़ा सा उसके अंदर गंदगी है।
वो कहाँ गया, किडनी के अंदर गया। किडनी के अंदर क्या होगा, प्योरीफाई हुआ होगा, प्योरीफाई होकर ब्लड कहाँ गया भाई, वेना कावा के थ्रू ऊपर की तरफ चला गया। ऐसे इधर इधर भी गई होगी किडनी के अंदर ब्लड, तो यहाँ पर साफ हुआ होगा, साफ होके ब्लड वेना कावा के थ्रू ऊपर चला गया हार्ट के पास, और जो गंदगी होगी वो यूरेट्रा के थ्रू कहाँ चला जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर चला जाएगा। ये हमने देख लिया, और फिर आगे बाहर निकल जाएगा। तो फंक्शन ऑफ किडनी क्या है, इज टू रिमूव द पॉइजनस सब्सटेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूरिन बोलते हैं। तो भाई एक्सक्रीटरी सिस्टम का मकसद क्या है, किसको बाहर निकालना है, यूरिन को बाहर निकालना है। तो जो लिक्विड की फॉर्म में वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा होता है कहाँ पर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, या जो यूरेटर के थ्रू इसके अंदर आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, यूरिन बोलते हैं। जो पॉइजनस सब्सटेंस है जिसको बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। अदर वेस्ट सॉल्ट एंड एक्सेस वाटर वो इसी के अंदर आते हैं, किसके अंदर आते हैं, इसी के अंदर आते हैं। फ्रॉम द ब्लड एंड एक्सक्रीट देम इन द फॉर्म ऑफ येलोइश लिक्विड, जिसे हम क्या बोलते हैं, येलोइश लिक्विड, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूरिन बोलते हैं। ठीक है, तो जो यूरिन है ना वो एक्चुअल में मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट हो गया, जैसे यूरिया हो गया, जैसे कि यूरिया हो गया, ये हमारा कैसा वेस्ट है, नाइट्रोजियस वेस्ट। नाइट्रोजीनियस वेस्ट कब बनता है, जब आपने सुना होगा कि जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है किसके अंदर होता है, अमीनो एसिड के अंदर होता है। तो जो ज्यादा मात्रा में अमीनो एसिड बन जाता है ना, तो एक तरीके से वो वेस्ट है, उसी को हम क्या बोलते हैं, यूरिया बोलते हैं। और भी बहुत सारे नाइट्रोजीनियस वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं। तो जब सारे नाइट्रोजन वेस्ट को हम मिला देंगे, साथ में एक्स्ट्रा वाटर को मिला देंगे, साथ में एक्स्ट्रा सॉल्ट को मिला देंगे, तो हमारा एक मिक्सचर बनके तैयार होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरिन बोलते हैं, और जिसको ही बॉडी के बाहर निकालना होता है। समझ में आया आपको। तो ये था हमारा पूरा कवर सिस्टम। अब हम देखते हैं भाई किडनी के अंदर ऐसा क्या है, जैसे हमारे घरों के अंदर मच्छर हो जाते हैं, तो मच्छर को मारने के लिए हम क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ऑल आउट लगाते हैं। तो ऐसे भाई इसके अंदर ऐसा क्या है, जो ब्लड के अंदर कोई भी गंदगी आ रही है उसको साफ कर रहा है। तो इसके अंदर है भाई, इसके अंदर है भाई ये स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। तो ईच किडनी, हमारी बॉडी के अंदर कितनी किडनीज हैं, 2 किडनीज हैं। ईच किडनी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स, मतलब हर एक किडनी, वैसे तो 2 है, एक किडनी के अंदर कितने पाए जा रहे हैं भाई, नेफ्रॉन्स, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं भाई, मिलियंस ऑफ। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स, तो मैं आपको बता दूं मिलियंस ऑफ, 1 मिलियन के तो ऊपर पाया जाता है, 1 मिलियन से कम तो पाए नहीं जाएंगे नेफ्रॉन, इतने छोटे होते हैं। देखो किडनी हमारी इतनी सी है, उसके अंदर कितने छोटे छोटे ये स्ट्रक्चर होंगे, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, नेफ्रॉन बोल रहे हैं। और यही हमारा क्या करता है, हमारा ब्लड को साफ करता है। तो सबसे पहले क्या करता है, एक बार स्ट्रक्चर देख लो इसका क्या है। तो भाई ये हमारा क्या है, स्टार्टिंग वाला पार्ट, किसका, नेफ्रॉन का। स्टार्टिंग वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, बोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोमेन्स कैप्सूल। फिर ये ऐसे पूंछ जा रही है, पूंछ जा रही है, ऐसे घूम के ऐसे 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 जा जाके तो ये कहाँ मिल रही है, ये कलेक्टिंग डक्ट में मिल रही है। कहाँ मिल रही है ये, कंडक्टिंग डक्ट। इसे क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग डक्ट भी बोलते हैं। ये आगे जाके कहाँ मिलती है, यूरेटर। कहाँ मिलती है, यूरेटर। ओके, ये कहाँ मिल रही है आगे जाके, यूरेटर। तो यही वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा हुआ, जैसे ये मुंह खुला हुआ है, ये मुंह खुला हुआ है, ये मुंह खुला हुआ है ना, यहाँ पर एक और नेफ्रॉन आके मिल रहा होगा, जैसे ही मिल रहा है, ये मुंह खुला हुआ है, ऐसे ही एक और नेफ्रॉन आके मिल रहा होगा, इधर से एक और नेफ्रॉन आके मिल रहा होगा, इधर से एक और, उधर से नेफ्रॉन आके मिल रहा होगा। तो नेफ्रॉन क्या करता है, उसी का ही फंक्शन हम पढ़ने वाले हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ किडनी, किसे बोलते हैं, नेफ्रॉन को बोलते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। तो स्टार्टिंग में क्या है भाई, बोमेन्स कैप्सूल आया। आप देख रहे हो बोमेन्स कैप्सूल के बीच में ये ब्लड वेसल का क्या है, गुच्छा है। अब ये कौन सी ब्लड वेसल है, ये है भाई कैपिलरीज। आपको पता है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कितना छोटा सा होगा, क्योंकि इतनी सी किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ क्या पाए जा रहे हैं, नेफ्रॉन पाए जा रहे हैं। तो एक नेफ्रॉन का साइज बहुत छोटा होगा, तो वहां पर छोटी ब्लड वेसल जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। तो ये कौन सी है भाई, कैपिलरीज है। जैसे ये बड़ी ब्लड वेसल है, तो बड़ी ब्लड वेसल से क्या जा रही है, ये छोटी छोटी कैपिलरीज जा रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, छोटी छोटी कैपिलरीज का गुच्छे को हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। ये छोटी छोटी जो कैपिलरीज का गुच्छा है, कहाँ पर है, जो बोमेन्स कैप्सूल में है, फंसा हुआ है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्लोमेरुलस। क्या बोल रहे हैं, ग्लोमेरुलस। देन ये जो लूप आपको दिख रहा है, इसे क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हैनल बोलते हैं। अब पूरा का पूरा काम क्या हो रहा है वो आपको समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होता है भाई ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सबसे पहला स्टेप क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ये देखो, आर्टरी से ब्लड आ रहा है भाई, ऐसे ऐसे यहाँ घूमेगा। तो यहाँ जब घूमेगा ना ब्लड, क्या, यहाँ पर जब ब्लड कैपिलरीज में से ब्लड घूमेगा ना, तो वो बाहर नहीं निकलेगा, वो कहाँ निकलेगा, इसके अंदर निकलेगा। कहाँ पर, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर। कहाँ निकलेगा भाई, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर निकलेगा। तो ये कहाँ निकलेगा, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर निकल जाएगा। कहाँ निकल जाएगा, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर।
सारा का सारा कुछ निकल जाएगा। जो भी ब्लड के अंदर आया 90% जो भी चीजें हैं, चाहे वो फायदेमंद हो चाहे वो वेस्ट प्रोडक्ट हो, वो सारा का सारा कहाँ निकल जाएगा, कहाँ निकल जाएगा, बॉम्बन्स कैप्सूल के अंदर निकल जाएगा, यहाँ पर निकल जाएगा। ठीक है, कहाँ निकल जाएगा, यहाँ पर निकल जाएगा। तो आपने देखा ये क्या है भाई, ब्लड कैपिलरीज जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। तो सारा का सारा इसके अंदर से क्या बह रहा है भाई, ब्लड बह रहा है। अब इनकी वॉल्स क्या होती है, बहुत पतली होती है। आपको पता है ब्लड कैपिलरीज की जो वॉल्स होती है वो बहुत पतली होती है। तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन वो इसके अंदर आकर घुस जाता है। जितना भी सामान इसके अंदर था, ब्लड वेसल्स के अंदर था, ब्लड कैपिलरीज के अंदर था, वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। क्या हुआ है, नाइट्रोजनियस वेस्ट और ग्लूकोज, देख रहे हो फायदेमंद चीज, और वाटर, अमीनो एसिड फायदेमंद चीज, एक्सेसिव सॉल्ट फ्रॉम द ब्लड आर फिल्टर्ड एंड एंटर्स इनटू द बॉम्बन्स कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन। मतलब कि यहां से सारा का सारा सामान जो कि फायदेमंद भी है, ग्लूकोज फायदेमंद है भाई साहब, अमीनो एसिड जो कम मात्रा में है वो फायदेमंद है, ठीक है ना, और हमारा कुछ सॉल्ट भी फायदेमंद होते हैं, वो सारा का सारा कहाँ रिलीज हो जाएगा, यहाँ रिलीज हो जाएगा। पहले नंबर पे क्या हुआ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, वो कहाँ पर रिलीज हो गया, यहाँ पर फिल्टर रिलीज हो गया। क्या रिलीज हो गया भाई, सारा का सारा जितना भी फायदेमंद चीजें थी और नुकसान वाली चीजें भी, वो कहाँ रिलीज होगी, यहाँ रिलीज होगी। अब वो किधर की तरफ मूव करेंगी, आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगी, आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो पहला प्रोसेस, पहला स्टेप क्या था भाई, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो आपने बहुत अच्छे से देख लिया। उसके बाद क्या होता है भाई, सेकंड स्टेप में ये आगे की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, जो हमने देखा ना ये वाला पार्ट, ये वाला, ये आगे की तरफ जाएगा। जितना भी सामान निकला वो आगे की तरफ मूव करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा, और कहाँ आएगा, यहाँ से। अब लूप ऑफ हेनल के आसपास कौन घिरी हुई है, दोबारा से ब्लड वेसल्स घिरी हुई है ना, ब्लड कैपिलरीज ने घेरा हुआ है इसको। अब ब्लड कैपिलरीज क्या करेंगी, दोबारा से सिलेक्टिव चीजों को क्या कर लेंगे, रीअब्सॉर्ब कर लेंगे। क्या करेंगे, सिलेक्टिव चीजों को क्या करेंगे, रीअब्सॉर्ब करेंगे। तो देखो क्या लिखा हुआ है, सेकंड स्टेप में क्या हुआ भाई, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन हुआ, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन हुआ। तो यहां तक सारा का सारा आएगा जो भी बॉम्बन्स कैप्सूल के अंदर रिलीज हो गया था, फायदेमंद चीजें भी और नुकसान वाली चीजें भी। उसके बाद यहां से जब जा रहा होगा ना, तो ये ब्लड कैपिलरीज ने इसको घेरा हुआ है, किसको, नेफ्रॉन को, नेफ्रॉन को घेरा हुआ है। तो यहां से ब्लड कैपिलरीज क्या कर लेंगे, अपने अंदर सिलेक्टिव चीजें रीएब्जॉर्ब कर लेंगे। क्या कर लेंगे, सिलेक्टिव चीजें रीएब्जॉर्ब कर लेंगे। जैसे कि क्या, यूजफुल सब्सटेंस जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट और मेजर अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम द फिल्ट्रेट आर रीएब्जॉर्ब बाय बैक कैपिलरीज सराउंडेड। नेफ्रॉन के जो आसपास कैपिलरीज ने घेरा डाला हुआ है, वो दोबारा से इनको एब्जॉर्ब कर लेंगे, जैसे कि ये। तो दूसरे नंबर पे क्या हुआ भाई, जो यहाँ से जा रहा था फायदेमंद चीजें और वेस्ट प्रोडक्ट, उसमें से फायदेमंद चीजें और थोड़ा सा वेस्ट प्रोडक्ट भी इसने क्या कर लिया, खींच लिया। किसने, ब्लड वेसल ने। कौन सी ब्लड वेसल, ब्लड कैपिलरीज ने क्या कर लिया, खींच लिया। देन आप देख रहे होंगे आगे, आगे फिर ये आगे ये फिर यहां से जा रही है ब्लड कैपिलरी। तो यहां पर क्या होता है, ब्लड कैपिलरी दोबारा इसके अंदर क्या रिलीज कर देती है, जो कि एक्चुअल में वेस्ट मटेरियल है, जो कि वाटर हो गया और सोल्ट हो गया, जो एक्सेस मात्रा में, तो दोबारा यहां पर क्या कर देती है, उसको रिलीज कर देती है, जो कि हमारा थर्ड स्टेप है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर सिक्रेशन। क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर सिक्रेशन बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ से देखो जा रही है ना, तो यहाँ पर दोबारा क्या कर देता है भाई, ये क्या कर देता है, सिक्रेट कर देता है यहाँ पर इस फॉर्म में। यहाँ पर जो कंडक्टिंग डक्ट थी ना, उससे पहले ही जब क्रॉस कर रही है ब्लड कैपिलरी, देखो ब्लड कैपिलरी क्रॉस कर रही है ना इसको, नेफ्रॉन को, तो यहाँ पर दोबारा से क्या रिलीज कर देती है, जो एक्सिव मात्रा में वाटर लिया था, सॉल्ट लिया था, और कुछ भी और भी थोड़ी सी नुकसान वाली चीजें जो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गई थी, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्ब हो गई थी, वो यहाँ पर दोबारा से क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। किसके अंदर, नेफ्रॉन के अंदर, ठीक है। तो जैसे कि यूरिया हो गया, एक्स्ट्रा वाटर हो गया एंड एक्स्ट्रा सॉल्ट हो गया, आर सिक्रेटेड इनटू द टिब्यूल ओपन अप इनटू द कलेक्टिंग। तो कहाँ रिलीज होते हैं, यहाँ पर। यहाँ से फिर जो एक्चुअल में वेस्ट है वो कहाँ चला जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में चला जाएगा। उसके बाद आपको पता है फिर कहाँ चला जाएगा, यूरेटर में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, यूरेटर। यूरेटर से फिर कहाँ जाएगा, यूरेटर से फिर कहाँ जाएगा, यूरेटर से फिर कहाँ जाएगा भाई, यूरेटर से कहाँ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में, फिर यूरेथ्रा के थ्रू हमारा बाहर निकल जाएगा। तो ये था भाई फंक्शन किसका, किसका, हमारे किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं, एक्चुअल में वही ब्लड को क्या करते हैं, साफ करते हैं, उसमें से नाइट्रोजनियस वेस्ट को निकालते हैं। अब नाइट्रोजन वेस्ट कैसे आया, आप सभी को पता है, हमारे फूड का डाइजेशन कहाँ हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ, और पेट के अंदर भी होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब भी हो रहा है ना, तो एब्जॉर्ब भी हो रहा है, तो सारी चीजें एब्जॉर्ब हो जाती हैं।
तो उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट भी एब्जॉर्ब हो रहा है, जो कौन करता है, विली करते हैं। विली आपको पता है क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज होती है। तो ब्लड कैपिलरीज से फिर बड़े वाली ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाता है, देन वो यहाँ पर आता है साफ होने के लिए। तो यहाँ पर साफ होने का हमने स्टेप देख लिया पूरा का पूरा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा स्टेप। अब आपको बता देता हूँ यूरिनरी जो एक्सक्रीशन हुआ वो क्या हुआ। सबसे पहले फिल्ट्रेशन हुआ सारा का सारा, उसमें से रीएब्जॉर्प्शन क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया। देन जो हमने स्क्रीट करा वो क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। एक्चुअल में जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सक्रीशन, जो हमने बाहर निकालना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा पूरा कॉन्सेप्ट। देन आता है भाई, एक बार और देख लो। सबसे पहले क्या हुआ, फिल्ट्रेशन हुआ, ब्लड रीएब्जॉर्प्शन हुआ, फिर दोबारा एक्सक्रीशन हुआ, देन हमारा एक्सक्रीशन हो जाता है किसके अंदर, यहाँ से किसके साथ अटैच होती है, यहाँ से अटैच होती है यूरेटर के साथ, ये आगे जाके अटैच हो जाती है, ठीक है। जो आपको मैंने यहाँ पर डायग्राम दिखाया, ये आ रहा है ना यूरेटर, इसके थ्रू हमारा यूरिन आता है किसके अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, आपको आगे का पता चलेगा। देन हम अब बारी है किसकी, देन अब बारी है भाई एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की। तो अब देखते हैं लास्ट टॉपिक हमारा एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स प्रोड्यूस वेस्ट प्रोडक्ट्स वेरी स्लोली एंड वेरी स्मॉल अमाउंट। तो भाई ये बहुत ही धीरे धीरे करते हैं, रिलीज करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को, और बहुत ही कम मात्रा में करते हैं। द प्लांट्स हैव नो स्पेशल ऑर्गन फॉर वेस्ट प्रोडक्ट। अब इनके पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है किसको निकालने के लिए, वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने के लिए। लाइक द एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर तो है बट इनके अंदर नहीं है। देन अब बारी है आगे चलने की, आगे क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं। द प्लांट्स रिमूव देयर वेस्ट प्रोडक्ट बाय द डिफरेंट मेथड। अब जैसे हमारी बॉडी डिफरेंट मेथड से क्या करती है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालती है, ऐसे प्लांट्स भी वेस्ट प्रोडक्ट को डिफरेंट डिफरेंट मेथड से बाहर निकालते हैं। जैसे गैसेस, गैसेस फॉर्म में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है प्लांट्स के अंदर, वो किसके थ्रू निकलता है, स्टोमेटा के थ्रू निकलता है, और लेंटिकल्स के थ्रू भी निकल जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देन द मेन वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय प्लांट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन। तो ये कहाँ से निकलता है, आप सभी को पता है, गैसेस वेस्ट ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और वेपर और ऑक्सीजन, आर रिमूव्ड थ्रू स्टोमेटा इन द लीव्स एंड लेंटिकल्स इन द स्टेम्स, रिलीज टू द एयर। तो इनके थ्रू एयर के अंदर दोबारा चला जाता है क्या, वेस्ट प्रोडक्ट, जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान निकला और रेस्पिरेशन रिएक्शन के दौरान निकला इनटू द, ठीक है। Then the plants get rid of store solid waste and liquid waste by the shedding of leaves। तो भाई प्लांट्स क्या करते हैं, अपने अपने लीव्स को क्या करते हैं, शेड करते हैं, क्या करते हैं, शेडिंग करते हैं, मतलब कि तोड़कर फेंक देते हैं, झाड़ देते हैं ऐसे करके। तो एक तरीके से अपना वेस्ट प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। और क्या करते हैं, पीलिंग ऑफ बार्क, बार्क आपको पता है आउटरमोस्ट लेयर होती है, उसको भी क्या करते हैं, निकाल देते हैं, क्योंकि बार्क की फॉर्म में ना वहाँ पर इकट्ठा होता रहता है क्या, वेस्ट प्रोडक्ट। तो वेस्ट प्रोडक्ट जो इकट्ठा हो रहा है पीलिंग बार्क की फॉर्म में, उसको लास्ट एंड दी एंड उसको क्या कर देती है, वो निकाल देती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीलिंग ऑफ बार्क बोलते हैं। देन अपने फ्रूट्स को भी क्या करती है, वो छोड़कर गिरा कर भी अपने वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालती है। उसके बाद द प्लांट्स गेट रिड ऑफ वेस्ट बाय द secreting देम इन द फॉर्म ऑफ गम्स। अब प्लांट्स क्या करते हैं, अपनी जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, वो गम्स की फॉर्म में और रेसिन की फॉर्म में भी सिक्रेट करती है, जो कि हमारे लिए क्या है, फायदेमंद चीज़ है। ये दोनों चीज़ें हमारे लिए फायदेमंद चीज़ें हैं। आपको दिख रहा होगा गम्स और रेसिन, और ये पत्ते झाड़ रहे हैं, ठीक है ना, शेडिंग हो रही है। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट निकालने का तरीका है। प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्टेज सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम। तो भाई प्लांट्स रूट्स के थ्रू अपना वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ रिलीज करते हैं, सॉइल के अंदर भी रिलीज करते हैं, जो कि एक्स्ट्रा सॉल्ट वगैरह होते हैं वो कहाँ रिलीज कर देते हैं, रूट्स के थ्रू सॉइल के अंदर। तो ये था प्लांट्स के अंदर। आपको एक और चीज़ बताया, तुम आपने सुना होगा, सुना क्या होगा, आपने देखी होगी प्रेमानंद महाराज जी की, उनकी दोनों किडनी फेल है। उनकी दोनों किडनी जब फेल है ना, तो आपको डाउट आ रहा होगा कि उनका ब्लड जो हो रहा है वो प्योरीफाई कैसे हो रहा है, साफ कैसे हो रहा है। तो वो प्योरीफाई होता है एक मशीन के द्वारा, जिसे हम बोलते हैं डायलिसिस। तो उसके अंदर क्या होता है, हमारा ब्लड जाता है और ब्लड प्योरीफाई होकर हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है, तो उसे हम बोलते हैं डायलिसिस। तो डायलिसिस की एक मशीन होती है जिसके अंदर हमारा ब्लड प्योरीफाई होता है, जो हमारा ब्लड होता है उसके अंदर जाता है, देन ब्लड हमारी बॉडी के अंदर दोबारा वहाँ से साफ होकर हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है। तो डायलिसिस का प्रोसेस करवाना पड़ता है, क्योंकि भाई अगर वेस्ट प्रोडक्ट हम बाहर नहीं निकालेंगे लिक्विड की फॉर्म में जो हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठा हुआ है, तो हमारी बॉडी इन्फेक्शन से खत्म हो सकती है एक टाइम पर आके। तो ये हमने देखा एक्सक्रीशन वाला टॉपिक। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने मेरी ये वीडियो देख ली ना चारों टॉपिक की, तो एक क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं आने वाला आपके पेपर के अंदर, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए, जब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना।